अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विजुअल एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम MS वर्ड के अगली नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट्स हैं उनको देखेंगे। जो फर्स्ट हमारे पास 9 टॉपिक्स हैं, ये वाले इनकी वीडियोस बन चुकी हैं, आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको MS ऑफिस का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसको MS वर्ड को यूज़ करने में मसला पेश आता हो वो वहाँ से देख सकता है। इसके बाद आज हम अगले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास है फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू स्पेसिफिक आइटम का। सो यहाँ पर हम आ गए। फर्स्ट वन जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल F का। कंट्रोल F की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नेविगेशन टास्क पैन को ओपन कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास सर्च बॉक्स दिया हुआ होगा और हम अपना स्पेसिफिक वर्ड जो है या कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो वहां से सर्च कर सकेंगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए नेविगेशन पैन ओपन हो चुका है और यहाँ पर कोई भी किसी भी वर्ड को सर्च करना चाहें तो यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास रिजल्ट का है, तो ये हमें रिजल्ट दिखा देगा। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक पेज पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से पेज पे जा सकते हैं, और अगर किसी हेडिंग पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम किसी भी हेडिंग पर जा सकते हैं। लाइक अभी मैं 10 पे हूँ, 9 पे जाना चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो मुझे वो 9 पे ले जाएगा। 4 पे जाना चाहता हूँ तो 4 पे ले जाएगा। सो इस तरह से हमारा जो ये कंट्रोल F के शॉर्टकट से जो हमारा नेविगेशन टास्क पैन ओपन होता है, इस तरह से हम उसमें किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, हेडिंग्स में जा सकते हैं और स्पेसिफिक पेज नंबर पे भी जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है वो है हमारे पास कंट्रोल H का। कंट्रोल H की मदद से हम अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हमने कोई स्पेशल आइटम यूज़ किया हुआ है तो उसको भी रिप्लेस कर सकेंगे। सो ये हमारे जो कंट्रोल H के फंक्शन से मैंने आपको बता दिए शॉर्टकट के। तो मैं इसको प्रेस कर लेता हूँ कंट्रोल H कीबोर्ड से। ये मैंने कंट्रोल H प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वन में हमारे पास पूछ रहा है फाइंड व्हाट, कि हम क्या इसमें सर्च करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक मैं कोई वर्ड किसी भी वर्ड से मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऊपर लिख दूंगा जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, जिससे रिप्लेस करना है वो यहाँ पे लिख दूंगा, और उसके बाद हम ये रिप्लेस की बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर कोई हमने फॉर्मेटिंग करनी है या स्पेशल आइटम को रिप्लेस करना है तो यहाँ पर हमारे पास मोड के ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे जो भी हमें चीज़ चाहिए हो उस हवाले से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन भी है और स्पेशल कैरेक्टर के ऑप्शन भी है। जो चीज़ भी हम रिमूव करना चाह रहे हैं वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो कंट्रोल H की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है कंट्रोल G का। कंट्रोल G की मदद से हम अपने पेज के स्पेसिफिक पेज पे जा सकते हैं, बुकमार्क पे जा सकते हैं, फुटनोट, टेबल, कमेंट, ग्राफिक और किसी भी दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं। सो इस तरह से मैं कंट्रोल G प्रेस करता हूं तो हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का ही बेसिकली वही जो हमारी ये कंट्रोल F, कंट्रोल H और कंट्रोल G की जो कमांड है, एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव जो है वो गो टू की कमांड है, एक्टिव हुई है। अगर हम कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो रिप्लेस की कमांड एक्टिव होगी। अगर हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो अब उसमें हमारे पास एक नेविगेशन टास्क पैन दिया जाता है। अगर हम यहाँ से भी करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सो जो भी हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे उसी का स्पेसिफिक हमारे पास टैब ओपन आएगा एक्टिव होके। तो यहाँ पर अगर मैं लाइक पेज का नंबर लिख दूँ, मैं पेज नंबर 5 पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे गो टू करूँगा तो ये मुझे फौरन पेज नंबर 5 पे ले आया। तो मैं यहाँ पर अब मैं वापस आ जाता हूँ, जो हम जिस पेज पे हम थे पेज नंबर 3 था, तो मैंने ये प्रेस किया तो हम लोग यहाँ पे वापस आ गए हैं। सो उसके बाद हमारे पास ये देखिए हमारे लेफ्ट साइड पे हमें सेक्शन का दिया हुआ है। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे हम अपने सेक्शन में स्पेसिफिक सेक्शन में जा सकते हैं, किसी लाइन में जा सकते हैं, लाइन के नंबर हम दिए हुए हैं।
उसके बाद बुक मार्क है हमारे पास, कमिट है हमारे पास, फुट नोट है, अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट यूज किए हुए हैं वहां पर भी जा सकते हैं, एंड नोट, फील्ड, टेबल, किसी भी इक्वेशन में जाना चाहें, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में जाना चाहें तो यहाँ से हम अपने कंट्रोल जी की कमांड से जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है वो है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल की है। हाइपरलिंक को लगाने के लिए मैं यहाँ से आपको कंट्रोल अपने कीबोर्ड से मैंने ये वर्ड फुटनोट को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर लिया। जैसे मैंने कंट्रोल के प्रेस किया तो हमारे पास इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपने किसी भी दूसरी फाइल का लिंक दे सकते हैं। लाइक मैं ये जो फुटनोट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे ही हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो अगर हमने किसी दूसरी डॉक्यूमेंट फाइल को का लिंक दिया होगा तो वो दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पर एक मेरे पास एडिटोरियल पड़ा हुआ है, मैंने इसका लिंक दे दिया, ओके किया, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जैसे ही मैं कर्सर लेके आया हूँ यहाँ पर तो मुझे वो बता रहा है कि फला डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर लिंक किया हुआ है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास वो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका हुआ है। इस तरह मैं इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं आपको एक बार फिर से कंट्रोल के प्रेस कर लेता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल के प्रेस किया तो ये तो हमारे पास थी एक डॉक्यूमेंट की फाइल को हमने लगाना हो, हम यहाँ पर किसी कोई नया डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि फ्लैश जगह पर क्लिक हो तो फौरी मेरा नया डॉक्यूमेंट बन जाए, वो भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो फाइल को पाथ दे दूंगा तो वो उस पाथ में जाके सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं ईमेल एड्रेस भी लगा सकता हूँ, इंटरनेट का कोई किसी वेबसाइट का मैं लिंक भी दे सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो स्पेसिफिक पेज जिसका हमने यूआरएल दिया होगा वो यहाँ से हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास था हाइपरलिंक का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है वो आल्ट, कंट्रोल और जी का है। इससे क्या होता है, इसकी मदद से हम अपने जो हमने लास्ट 4 प्लेसेस होती हैं जिनको हमने एडिट किया होता है वो उनमें स्विच कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट, कंट्रोल, जी मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए जहाँ पर मैंने एडिटिंग की होगी तो वो मुझे वहां पर ले जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अपनी जो हमारे पास जो शॉर्ट कमांड है आल्ट, कंट्रोल, जी की, तो उसकी मदद से हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक है हमारा वो है किसी दूसरे व्यू में स्विच टू अनदर व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे व्यू में हमने अगर अपने व्यू को चेंज करना है तो हम इससे बआसानी कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन जो हमारे पास शॉर्टकट है वो है आल्ट WF का। आल्ट और W को जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ऊपर हमें रिबन में लेके जाएगा। लाइक मैंने आल्ट W दबाया, व्यू में चला गया, अब मैं अपने कीबोर्ड से F प्रेस करूंगा तो ये हमें रीड मोड में ले आया। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो रीड मोड में आ गया हुआ है। हम एरो की मदद से पेज को लेफ्ट राइट चेंज कर सकते हैं। एस्केप का बटन प्रेस करूंगा, ये हमारा रीड मोड खत्म हो चुका हुआ है और यहाँ पर मैं अपनी मौजूदा हेडिंग पे आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आल्ट, कंट्रोल P की जो शॉर्ट कमांड है ये प्रिंट लेआउट मोड की है। बेसिकली अभी हम प्रिंट लेआउट मोड में ही काम कर रहे हैं। इससे पहले हम आउटलाइन व्यू को देख लेते हैं। उसके लिए जो शॉर्टकट हमारे पास यूज होता है वो है आल्ट, कंट्रोल O। अगर मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट, कंट्रोल O प्रेस करूंगा तो ये हमें आउटलाइन व्यू में ले जाएगा। इसमें अपने कीबोर्ड से प्रेस कर लेता हूँ आल्ट, कंट्रोल O। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन व्यू में आ गया। आउटलाइन व्यू में हमारा डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है। अभी मैं यहाँ पर आल्ट, कंट्रोल P वाली जो शॉर्ट कमांड है इसको यूज करूंगा। तो कंट्रोल आल्ट P, तो यहाँ पर देखिए हम अपनी वापस प्रिंट लेआउट मोड में ही आ गए हैं। जो भी हमारा काम होता है वो हम मोस्टली प्रिंट लेआउट मोड में ही करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है आल्ट, कंट्रोल और N की। आल्ट, कंट्रोल और N की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट व्यू में स्विच कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से आल्ट, कंट्रोल N मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट व्यू के अंदर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आ चुका हुआ है। इस तरह से हमारे पास जो दूसरे व्यू में जाने के लिए जो शॉर्ट कमांड्स थी
वो कुछ ये थी। और अभी मैं वापस अपन हमारे प्रिंट लेआउट मोड में आ जाता हूँ, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से Alt Ctrl P प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास प्रिंट लेआउट मोड में हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो आ चुका हुआ है। सो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज के जो 2 टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंटली यूज़ में ये शॉर्ट कमांड्स आती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो इनको अच्छे से देख लें। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसको देख के इससे फ़ायदा उठा सकें। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। फ़ी अमान अल्लाह।